टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अमीनो एसिड्स। इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया था। अमीनो एसिड्स में बेसिकली पहले हमें समझ लेना चाहिए कि हम बोलते हैं एसिड हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है। एसिड प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है और जो NH2 है वहां पे ब्रांच की तरह काम करता है, तो इसलिए उसका एज ए प्रीफिक्स नाम यूज करते हैं अमीनो। तो अल्फा मोस्टली हमारा जो अल्फा कार्बन होता है ये हमारा COH ग्रुप है। इसके जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा होता है तो हमारे वो अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, और समटाइम्स वी आल्सो कॉल देम अल्फा अमीनो एसिड्स। तो बेसिकली क्या समझ आया हमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करते हैं एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सी ग्रुप। इंपॉर्टेंस होती है इसकी, हम अगर बात करते हैं अमीनो एसिड से प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन जीनोम है, जो जेनेटिक कोडिंग है, उसमें 20 अमीनो एसिड्स यूज होते हैं। 20 अमीनो एसिड से हमारा प्रोटीन बनता है और इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटीनोजेन। तो प्रोटीनोजेंस कौन से होते हैं, वो अमीनो एसिड जिनसे प्रोटीन बिल्ड होता है। उसके अलावा और भी हैं, मोर देन 500 होते हैं, उनमें 250 टू 50 अराउंड होते हैं जिनसे हम शुगर फॉर्म करते हैं, लेकिन उनसे प्रोटीन नहीं बनता। तो बेसिकली हमें समझ आना चाहिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 20 अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हम प्रोटीनोजेन बोलते हैं और जो मेनली प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं। अब देख लेते हैं 20 हमारे प्रोटीनोजेंस कौन से होते हैं। उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ये दो मेन कैटेगरी हैं, लेकिन कुछ जगह सेमी एसेंशियल टर्म भी यूज होता है, कई जगह कंडीशनल हमारे नॉन एसेंशियल भी यूज होते हैं। लेकिन हम दो कैटेगरी में अगर एनसीईआरटी की बात करें तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो जो सेमी एसेंशियल वाले हैं वो हमारे एसेंशियल में ही कनेक्ट होंगे, मतलब बेसिकली हम अभी जो देखेंगे वो एसेंशियल हमारे ये दोनों मिला के एसेंशियल होंगे। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग सेमी एसेंशियल को अकॉर्डिंग टू अवर जो भी कंटेंट है उसके हिसाब से हम लोग इनको एज ए एसेंशियल करेंगे। बाकी अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम बोलते हैं हमारे लिए 10 हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है। यहाँ से अगर हम काउंट करें लेफ्ट साइड में जो लिखे हुए हैं, और 10 ही हमारे क्या है, नॉन एसेंशियल है। अब नॉन एसेंशियल में भी कई बार कंडीशनल होते हैं। अच्छा, सेमी एसेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली एसेंशियल है क्या डिफाइन करते हैं कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, डाइट में होना कंपलसरी है। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। सेमी एसेंशियल बोलते हैं कि हम जब ग्रोइंग चाइल्ड होता है तो उसमें रिक्वायर्ड होता है हमें एसेंशियल की तरह, और बाद में जब एडल्ट हो जाता है तो हमें उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसे अभी एज ए एसेंशियल कंसीडर करेंगे। हाँ, तो हम नॉन एसेंशियल में डिस्कस कर रहे थे, कई जगह कंडीशनल भी होता है। कंडीशनल मतलब अगर कोई इलनेस है या कुछ है तो हमें उनकी जरूरत पड़ती है, तो जैसे एस्पैरेजाइन हो गया, सिस्टाइन हो गया, ग्लूमाइन हो गया, ग्लाइसाइन हो गया, प्रोलाइन और टायरोसाइन। तो ये हमारे जो भी मैंने रेड डॉट लगाया है ये हमारे कंडीशनल नॉन एसेंशियल है, लेकिन दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है, तो मुझे नहीं लगता हमारे लिए उतना यूजफुल है। अब इनमें से कोई भी एक कैटेगरी, अगर हम एसेंशियल या नॉन एसेंशियल कोई भी एक कैटेगरी अगर हम याद कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए दूसरी ऑटोमेटिकली हमारे लिए आसान होगी पता करना कि वो एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल। तो हमने यहाँ पे एक निमोनिक लिखा हुआ है, काफी इजी है, बहुत ढेर सारे निमोनिक मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली ये देखो 8 एसेंशियल के हिसाब से है, और बाकी नीचे देखो दो और हमारे सेमी एसेंशियल हैं जो हमें कंसीडर करने हैं। तो सिंपल है, टीवी टिल 8 PM। तो हमारा थ्रियोनाइन, बेलाइन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसाइन, और ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और दो और फिनाइल एलानाइन और मेथियोनाइन।
तो बेसिकली 8 होते हैं, लेकिन अभी के लिए 10 है। तो हिस्टीडाइन और आर्गिनाइन भी हमारे एज ए एसेंशियल यूज होंगे। तो सिंपल है, टी वी टिल 8 हो गया, ये नंबर है बताने के लिए कि मेन 8 एसेंशियल होते हैं। और पी एम, तो टी वी टिल 8 PM, और हा, तो एच ए हो गया हमारा सिंपली, जो सेमी एसेंशियल के लिए याद रखना है। अब देखो, ट्रायोसाइन बेसिकली नॉन एसेंशियल है, लेकिन वो हमारा फिनाइल एलाइन से ही प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये नॉन एसेंशियल है, ध्यान रखना है। ऑलरेडी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, नॉन एसेंशियल है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार कंफ्यूज कर देता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है कि एसेंशियल और सेमी एसेंशियल सेम ही है हमारे लिए। तो 10 हमारे लिए 10 प्लस 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 2 10 हमारे एसेंशियल हैं, और 20 माइनस 10 जो बचे हुए 10 वो हमारे लिए क्या है, नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स को ही हम लोग इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। नॉन एसेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पेंसेबल, और एसेंशियल को बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल। तो कई बार दूसरा टर्म यूज करके पूछ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि एसेंशियल को हम लोग इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अब बेसिकली हम वापस आ जाते हैं प्रोटीन पे। तो हमारे प्रोटीनोजेंस जो अमीनो एसिड्स हैं, वो डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं उनके स्ट्रक्चर से। अब अगर बात करें अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स में अगर हम केवल सी, COH, NH2 और हाइड्रोजन है, यहाँ पे R ग्रुप है, तो अगर R हाइड्रोजन नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर ये हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ग्लाइसाइन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा ग्लाइसाइन है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसके अलावा सभी हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो वहां पे L और D फॉर्म होंगे। L मतलब NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में, और अगर उधर ले गए तो हमारा क्या हो जाएगा, D फॉर्म हो जाएगा। तो हम बोलते हैं जो हमारे नेचुरल बॉडी में होते हैं वो L अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये भी कहीं पूछ सकता है कभी कि डी वाले नहीं यूज होते हैं। हम लोग जो नेचुरल हमारी बॉडी में है, प्रोटीन में जो है, वो हमारे एल अमीनो एसिड्स हैं, जहाँ पे लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप होगा। DL हम लोगों ने ग्लिसरैल्डिहाइड पे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी में, तो हमें उसका आइडिया है। अभी हमारा चार्ट है, कैटेगरी है एलिफैटिक, एरोमेटिक, एसिडिक, बेसिक। तो इम्पोर्टेंट है ये एसिड वाले दो, और आर्गेनाइन, सिडाइन और लाइसाइन, ये दो मतलब 3 हमारे क्या हैं, बेसिक हैं। बाकी एलिफैटिक और सल्फर भी है, इसमें सल्फर है, इसमें सल्फर है। तो स्ट्रक्चर सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये वाला एलानाइन, जिसमें हम बोलते हैं CH3 लगाते हैं R की जगह। सेकेंड ग्लाइसाइन तो बता ही दिया था अभी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम सेकेंडरी, अगर हमारा आइसोब्यूटाइल यूज करते हैं, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल यूज किया हमने R की जगह। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 सेकेंडरी ब्यूटाइल है। वेलाइन में आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है। तो ये सिंपल है, एक बार अगर हम देखेंगे तो कुछ दिमाग में हमारे बैठ जाएंगे। फिनाइल एलालाइन में तो सिंपल है, एलालाइन में एक एच हटा के हमने फिनाइल लगा दिया है। तो जो ये टिक कर रहे हैं ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़ा सा अगर हम इन पे फोकस करेंगे तो समझ आ जाएगा। 3 लेटर्स में इनकी कोडिंग होती है, ALA GLY स्टार्टिंग के मेनली रहते हैं, और नीचे वाली DNA कोडिंग है उसकी हमें जरूरत नहीं है। DNA कोडोन्स होते हैं हमारे कोडिंग में, क्योंकि जेनेटिक कोडिंग में ही हमारा इनका यूज होता है।
तो इम्पोर्टेंट हमारा क्या था, बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इम्पोर्टेंट, एलालाइन हो गया, ग्लाइसाइन हो गया, आइसोल्यूसाइन हो गया, ल्यूसाइन हो गया, बेलाइन हो गया और फिनाइल एलालाइन हो गया। तो ये हमें पता होने चाहिए। उसी में वही ट्रायोसाइन हो जाएगा, फिलानाइन में ओएच देखो ग्रुप लगा दिया है, इसीलिए उसको सिंथेसाइज उससे करते हैं। ऊपर देखो लिखा हुआ था यहाँ पे, ध्यान रखना है कि हम लोग इससे डेराइव करते हैं ट्रायोसाइन को। तो ट्रायोसाइन का स्ट्रक्चर भी देखो काफी मिलता जुलता हुआ है सेम उससे फिनाइल एलालाइन से। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे, 2-3 दिन इन पे फोकस करेंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएंगे। 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो रिसर्च में हम देखते हैं कि हमें 2 और मिले हैं एमिनो एसिड्स, लेकिन वो डिफरेंट मैनर्स में कनेक्ट होते हैं, उनका स्पेशल मैनर होता है। तो हम उन्हें सेलेनोसिस्टाइन और पायरोलाइसिन, तो ये हमारे 2 और एमिनो एसिड्स हैं। कुछ जगह मेंशन होते हैं, कुछ जगह नहीं इनको रेफर किया जाता है, लेकिन हमें इनके एटलीस्ट नाम दिमाग में बैठे होने चाहिए कि 21st और 22nd एमिनो एसिड्स भी हैं। अब एमिनो एसिड से प्रोटीन फॉर्म होते हैं, तो प्रोटीन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ हमारा कंपाउंड्स होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन, ये तो होंगे ही होंगे क्योंकि एमीन है और अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और एसिडिक ग्रुप लगा है। उसके साथ ही साथ सल्फर और फास्फोरस, फास्फोरस एज ए फॉस्फेट पाया जाता है मोस्टली हमारे लिंक्स में, और सल्फर तो हमने 2 देखे ही थे, हमारा सिस्टाइन भी है हमारा, उसमें सल्फर था। तो सल्फर और फास्फोरस भी हो सकते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केवल एल वाले जो फॉर्म हैं, कैपिटल एल जो अमीनो एसिड्स हैं, वही हमारे कनेक्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं वाटर वहां से रिलीज हो जाता है। देखो ड्रॉ करके देखते हैं, जैसे NH2 है, CHR, COH है हमारा, प्लस NH2 है, CHR, COH। हम बोलते हैं यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। यहाँ से हम अगर अलग दोनों H को कर लेते हैं, एक H और यहाँ पे H, तो हम बोलते हैं वाटर अगर चला जाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा किसके बीच में, HRCO और NH के बीच में। तो ये हमारा जो बॉन्ड है, ये हमारा पेप्टाइड लिंक कहलाता है। तो प्रोटीन्स में हमारे यही पाए जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है ये लिंक हमारा जो होता है ये पेप्टाइड लिंक कहलाता है। तो यही ऊपर लिखा हुआ है कि एल एमिनो एसिड्स जो हमारे लिंक किए जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो एमिनो एसिड्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, और अल्फा एल टाइप मेनली हमारे प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। तो लेफ्ट साइड ऑफ वर्टिकल फॉर्मूला है। तो ये अल्फा के बारे में, एल के बारे में लिखा हुआ है, एल टाइप के बारे में लिखा हुआ है कि जो हमारा वर्टिकल लाइन में जो फॉर्मूला होता है, फिशर प्रोजेक्शन है, उसमें जो अमीनो ग्रुप होना चाहिए वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो ये प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एलिफैटिक, जिसमें एक ही NH2 ग्रुप है, एक ही COH है, तो उसमें ग्लाइसाइन और हमारा एलानाइन है इंपॉर्टेंट। उसमें अगर ब्रांच करते हैं, आइसोप्रोपाइल था, आइसोब्यूटाइल था, सेकेंडरी ब्यूटाइल था, तो ये हमारे ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। सिंपल वाले में कुछ नहीं था, एक ही था, इसमें हाइड्रोजन था R की जगह, और इसमें मिथाइल ग्रुप था, इसमें हमारा आइसोप्रोपाइल था, इसमें आइसोब्यूटाइल था, और इसमें हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल था, यहाँ से कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से समझ आना चाहिए। तो ये हमारे जो ग्रुप हैं, ये सेकेंडरी हो गया, ये हमारा आइसोब्यूटाइल हो गया, ये आइसोप्रोपाइल हो गया, और ये सिंपल। तो ये हमारे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। हाइड्रोक्सी
सेराइन, थ्रियोनाइन, इनमें OH ग्रुप लगा होता है। सल्फर के दो बताए थे, सिस्टाइन और मेथियोनाइन। ये सॉल्ट फॉर्म है इनके, MET, ये यूज होते हैं कई बार। अमाइड ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, मतलब NH2 और होता है वहां पे। ग्लूटामाइन हो गया, एस्पराजाइन हो गया। तो ये कैटेगरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए। मोनो एसिडिक वाले ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें डाई कार्बोक्सिलिक है, तो ये एसिडिक इन नेचर होंगे, वहां पे दो OH ग्रुप होंगे, इसीलिए देखो इनमें एसिड लिखा हुआ है। तो एस्पार्टिक और ग्लूटामिक, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आगे देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट हैं। और सेम अगर हमारे पास दो बेसिक ग्रुप हो गए, तो ये बेसिक इन नेचर हो जाएंगे, मतलब डाई बेसिक मोनो कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पे डाई बेसिक में दो एमिनो ग्रुप लगे होंगे, तो लाइसाइन और आर्गिनाइन, ये भी चेक करेंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों कैटेगरी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एसिडिक और बेसिक वाली। एरोमेटिक, सेलेनाइन इसी से डिराइव होता है, OH लगा देते हैं पैरा पे तो वो ट्रायोसाइन हो जाता है। फिनाइल लगा देते हैं एलानाइन से हटा के, सिंपली एलानाइन, और उससे ट्रायोसाइन बनता है। तो फिनाइल सिंपली CH3 से हटा के CH2 अगर लगा देंगे तो ये हमारा फिनाइल एनानाइन हो जाता है। वहीं पे पैरा पे अगर OH लगा देते हैं तो ट्रायोसाइन हो जाता है। हेट्रोसाइक्लिक में NH आ जाता है, बेसिकली नाम याद रखने हैं बस। और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH आ जाता है, ये प्रोलाइन है। तो ये कैटेगरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इससे स्ट्रक्चर मेमोराइज करने में काफी हेल्प मिल सकती है हमें। अब एसिडिक और बेसिक क्यों इंपॉर्टेंट थे, वो बात डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने बोला था। उसके लिए एक टर्म होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, उसका न्यूमेरिकल भी कई बार आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में भी उसको कई बार पूछ लेते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है, हम बोलते हैं pH at which amino acids show no tendency to migrate when placed in a electric field, मतलब नेट चार्ज जो होना चाहिए उसका 0 होना चाहिए। और नेट चार्ज पहले देख लेते हैं होता क्या है बेसिकली। ये है हमारा एमिनो एसिड, जो बेसिकली किस फॉर्म में रहता है, COH H+ निकल के अमोनिया पे NH2 ग्रुप पे अटैक कर जाता है। तो इंटरनली हमारा सिंपली हम बोलते हैं ये डाईपोलर फॉर्म में रहता है, प्लस माइनस, ओवरऑल न्यूट्रल है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओवरऑल न्यूट्रल है। इनको हम ज्विटर आयन बोलते हैं या डाईपोलर आयन बोलते हैं। तो हम बोलते हैं ये न्यूट्रल है। अगर इसको H+ देंगे तो COH पे जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, अगर हम यहाँ से A से स्टार्ट करते हैं तो इसके पास दो H+ हैं। तो एक H+ निकालने के लिए जो चाहिए हमारा इक्विलिब्रियम pKa1, दूसरा निकालने के लिए pKa2। तो पहला H+ निकाला तो B बना हमारा यहाँ पे जो न्यूट्रल है, और लास्ट में हमारा जो C बना इक्विलिब्रियम पे, एक और H निकाला तो ये हमारा एनायन बन गया। तो बेसिकली हम बोलते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है कि जो हमारा कैटायनिक कॉन्सेंट्रेशन है, जो हमारा कैटायनिक फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन है, वो इक्वल टू हो जाता है एनायनिक फॉर्म के कॉन्सेंट्रेशन के। ए और सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम बोलते हैं वो हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। और वहां पे जो H+ निकल के आता है वो आता है अंडर रूट K1 इंटू K2। तो पीएच के लिए हमें पता है -log H+, तो वहां से हमें फॉर्मूला क्या मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए। सेम वैसे ही है जैसा एम्फीप्रोटिक आयन में आता है, K1 दिया होगा, गिवन होगा, K2 सिंपली pKa1 प्लस pKa2/2। तो हम इससे निकाल सकते हैं pH एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये तो सिंपल था, अगर ये न्यूट्रल था हमारा एमिनो एसिड। अब दो हमारी और पॉसिबिलिटीज हैं, एसिडिक हो सकता है और बेसिक हो सकता है। तो पहले देखो, अभी एग्जांपल हमने लिया है ग्लूटामिक और हमारे एस्पार्टिक, दो एसिड थे। तो हमने एस्पार्टिक एसिड का एग्जांपल लिया है, ये एस्पार्टिक एसिड है। तो यहाँ पे देखो
3 जगह H प्लस है, तो ये हमारा pK1 होगा, ये दूसरा हमारा क्या होगा, pK2 होगा, और ये हमारा pK3 होगा। ओवरऑल पॉजिटिव होगा, तो ये कैटायनिक फॉर्म हो गया ये हमारा कैटायनिक फॉर्म हो गया। सिंपल है, दिख रहा है, 1 प्लस है। सेकेंड न्यूट्रल हो गया है, लिखा हुआ है प्लस माइनस, एक H प्लस निकाला। थर्ड 2 माइनस हो गए, हमारा एनायनिक फॉर्म हो गया। और ये भी हमारा लास्ट वाला भी एनायनिक फॉर्म हो गया। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि जो हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट न्यूट्रल के लेफ्ट और राइट से होगा। मतलब न्यूट्रल वाला जहां पे है उसके पहले वाला पीके और बाद वाला पीके। तो यहाँ पे पहले क्या है, pK1, और बाद में क्या है, pK2। तो सिंपली हमारा याद रखना है, हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का हमारा pH क्या आ जाएगा, pH विल बी pK1 प्लस pK/2। सिंपल याद रखना है, न्यूट्रल के लेफ्ट और राइट का ऐड करके सिंपली डिवाइड बाई 2। तो ये याद रखना है। अब देखो इसकी हेल्प से अगला वाला हमारा लाइसिन, हमने बेसिक एग्जाम्पल लिया है, कितना आसान हो जाता है। NH2 है, फिर स्टार्टिंग में हमारा 2 प्लस है, तो क्या होगा, ये हमारा कैटायनिक फॉर्म होगा, कैटायनिक फॉर्म। सेकेंड में 2 प्लस 1 माइनस है, अभी भी हमारा कैटायनिक फॉर्म रहेगा। न्यूट्रल है, थर्ड वाला न्यूट्रल लिखा हुआ है, ड्यूटेरायन, एंड लास्ट में हमारा क्या है, एनायनिक फॉर्म है। अब अगर हम बात करें इसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे पीएच की, तो हमें न्यूट्रल पे फोकस करना है। उसके पहले क्या है, pK2, उसके बाद क्या है, pK3। तो सीधे हमारा क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे जो pH होगा सिंपली pK2 प्लस pK3/2। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कैसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे pH कैलकुलेट करते हैं। चाहे वो एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल एमिनो एसिड हो, इजिली वी कैन कैलकुलेट दिस। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कुछ प्रिपरेशन है, मेनली दो हम लोग, स्ट्रेकर सिंथेसिस और गैब्रियल थालिमाइड रिएक्शन, दो इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रेकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेकर में हम बोलते हैं एसिटिक एसिड की NH4Cl और NH4Cn से रिएक्शन कराते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप लग जाएगा और फिर Cn लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले NH2 लग जाएगा और फिर अटैक करके वहां पे Cn हो जाएगा हमारा। और फिर अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने में Cn विल कन्वर्ट इनटू COH ग्रुप, और सिंपली देखो हमारा किसका, एलानाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो सिंपल सा है स्ट्रेकर सिंथेसिस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एसिटिक एसिड की NH4Cl से रिएक्शन कराएंगे तो एमाइड बनेगा, और फिर NH4Cn में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देंगे वहां पे, तो हमारा सिंपली वहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, और फिर हाइड्रोलिसिस करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा था गैब्रियल थालिमाइड रिएक्शन, इससे हम लोग मेनली ग्लाइसिन बनाते हैं। ग्लाइसिन बड़ा सिंपल है, हम बोलेंगे यहाँ पे पहले SN2 होगी, यहाँ पे अटैक करेगा, KCl अलग हो जाएगा, सिंपली अटैचमेंट हो गया, एडिशनल हमारा रिएक्शन आ गया। अब Cl निकल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस में देखो क्या क्या होगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा पहले एमाइड वाला पार्ट, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड मिल चुका है हमें, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड आ गया हमारे पास। और फिर ये वाले पार्ट में हम बोलेंगे ये भी यहाँ से टूट जाएगा, अल्कोहल है, तो यहाँ से हमें इथेनॉल मिल जाएगा। और जो बीच वाला पार्ट है ये वाला हमारा क्या है, NH2CH2COH, ये हमारा क्या है, अमीनो एसिड है, ग्लाइसाइन। तो हम बोलते हैं यहाँ पे सिंपली हमारा ग्लाइसाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमारी, पता होनी चाहिए हमें, पहला स्ट्रेकर सिंथेसिस और गैब्रियल थालिमाइड रिएक्शन।
तो उसके बाद हमारे लिए एक और प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग में हम बोलते हैं पहले अल्फा अमीनो एसिड्स को हीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो CH2 है, तो इसमें 2 मोल हीट होते हैं और फाइनली हमें मिल जाता है साइक्लिक कंपाउंड। और ये देखो यहाँ पे क्या है, पेप्टाइड लिंक। बताया था CONH के साथ जुड़ा होता है, CONH के साथ ये वाला जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे क्या है, पेप्टाइड लिंक्स हैं दोनों, क्योंकि 2 अमीनो एसिड्स क्लब हुए हैं। तो इसका नाम होता है बेसिकली, अगर CO नहीं होता है साइक्लिक तो उसका पिपरेजाइन नाम होता है, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 पे कीटो ग्रुप लग गया है, तो इसलिए इसका नाम होता है 2,4-डाई कीटो पिपरेजाइन। यहाँ CH2 की जगह H हटा के R भी ग्रुप हो सकते हैं, तो सिंपली उसके डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। तो ये अल्फा अमीनो एसिड्स की हीटिंग थी, काफी आसान थी, 2 मॉलिक्यूल हीट होते हैं और वाटर रिलीज होके पिपराजाइन बन जाता है। बीटा में आसान है, हम बोलते हैं अल्फा बीटा में सिंपली उसी से अमोनिया रिलीज हो जाता है, अनसेचुरेशन आता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ से हमें एक्रिलिक एसिड मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH COH। तो बीटा अमीनो एसिड्स में सेम मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से अमोनिया निकल जाता है। गामा में अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं यहाँ पे 5 मेंबर्स आ जाते हैं, तो ये साइक्लिक बना देता है। और NHCO इंटरनली हम बोलते हैं, वहीं पे पेप्टाइड लिंक होती है, तो इन्हें हम लैक्टम्स बोलते हैं। तो 5 मेंबर्स लैक्टम बनेगा गामा से। और अगर डेल्टा है तो हमारा 6 मेंबर लैक्टम का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपली समझ आना चाहिए, लैक्टम में क्या होता है, हमारा गामा है या डेल्टा है तो 5 और 6 मेंबर लैक्टम मिल जाएंगे। साइक्लिक अमाइड्स हम बोल सकते हैं इनको। तो इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो पास्ट ईयर में आया हुआ है जेई में। सिंपल होते हैं, एक बार अगर इसको समझ लेंगे तो आसान होगा हमारे लिए। लिखा है टेट्रापेप्टाइड, मतलब 4 हमारे हैं COH ग्रुप, जो एलानाइन है उसके ऊपर COH है, मतलब एक फिक्स हो गया, एलानाइन के ऊपर COH है। उसके अलावा ग्लाइसाइन है, वेलाइन है, फिनाइल एलानाइन है और एलानाइन है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की है तो ये चारों टूट जाएंगे, बेसिकली हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। अब हमें बताना है नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जिसमें जो NH2 ग्रुप है वो कायरल सेंटर है। तो अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, एक में COH है, तो एक में अगर JEE 2013 का क्वेश्चन, एक में COH है तो इसको ब्लॉक कर दिया, COH है, ठीक है। COH है किसके साथ, एलानाइन के साथ, तो एलानाइन हमारा हो गया पहला वाला, तो ये पहला तो फिक्स हो गया एलानाइन। और लास्ट में बोला है NH2 होना चाहिए कायरल, तो कायरल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ग्लाइसाइन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ग्लाइसिन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइस है, इस वाले पॉइंट पे क्या हो सकता है, या तो वेलाइन हो सकता है या फिलाइन, तो फिनाइल एलालाइन हो सकता है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो यहाँ पे वेलाइन हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो ग्लाइसाइन और फिनाइल एलालाइन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। और या यहाँ पे फिनाइल एलालाइन हो सकता है, तो वेलाइन और ग्लाइसाइन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। एलालाइन तो पहली पोजीशन में ही होना कंपलसरी है, तो इसके अलावा हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो टोटल हमारे पास जो पॉसिबिलिटी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, इस कॉम्बिनेशन की, टेट्रापेप्टाइड की 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, जो चारों हमारे पास लिखी हुई। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो काफी आसान था, हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन है। नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग थोड़ा सा प्रोटीन्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू।